Hello everyone. So we are dealing here with the chapter molecular basis of inheritance, right? We had a discussion about the molecular chapter. We started the introduction, we started about the nucleotides in the previous sessions, okay? फिर हमने सेंट्रल डोगमा पढ़ा, फिर हमने इनकी पैकेजिंग पढ़ी, क्रोमैटिन के टाइप्स पढ़े, डीएनए का कॉम्पोजिशन, क्रोमोसोम का कॉम्पोजिशन पढ़ा हमने, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है. सो फॉर दीज पोर्शन यू कैन रेफर टू द प्रीवियस सेक्शंस. आज हम अपना आगे ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं. वी आर प्रिपेयरिंग है फॉर नीट 2026. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द search for जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, आज की डेट में तो हमको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है बेसिकली. ठीक है ना, लेकिन आज से कुछ साल पहले वो चीज़ नहीं पता थी, राइट ना. तो उस समय पे जेनेटिक मटेरियल के लिए सर्च होती थी, रिसर्चेज होती थी काफ़ी सारी. सो फंक्शन ऑफ डीएनए, what you can write here is that function of DNA as genetic material took long to be डिस्कवर्ड एंड प्रूवन. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए बहुत लंबा समय लग गया उसको डिस्कवर करने में और उसको प्रूव करने में. तो इसके लिए काफ़ी सारे सेवरल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. सेवरल एक्सपेरिमेंट्स conducted to prove that DNA is genetic material, right? ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपना देखते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट ना. सबसे पहला हम एक्सपेरिमेंट यहाँ जो हम स्टडी करेंगे दैट इज योर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये परफॉर्म किया था ग्रिफिथ ने. ठीक है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं ये ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ठीक है, सो दिस वाज परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ, परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ in the year 1928. ठीक है, सो इसमें इन्होंने मटेरियल क्या यूज़ किया, इन्होंने दो मटेरियल इन्होंने यूज़ किए. एक तो इन्होंने माइस लिया, ठीक है, और दूसरा इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी लिया. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोने इन्होंने बैक्टीरिया लिया. ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोने के इन्होंने दो स्ट्रेन्स लिए. He took two strains for this bacteria, Streptococcus pneumoniae. One is the smooth third strain and another one is the rough 2 strain, right? एक तो है आपका smooth strain जिसको हम S3 बोलते हैं. ठीक है, और दूसरा है rough strain जिसको हम R2 बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो स्मूथ स्ट्रेन है मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है इसके सराउंडिंग में क्या है, पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है. ठीक है, दिस इज कैप्सुलेटेड हैविंग द कोटिंग ऑफ पॉलीसैकेराइड, राइट ना. क्या है ये बैक्टीरिया, ये आपका म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है. म्यूकस पॉलीसैकेराइड
सैकेराइड कोट ये है, ठीक है, विच मेक्स इट स्मूथ, है ना। एंड इसको आप क्या बोलोगे, कैप्सुलेटेड बोलोगे, कैप्सुलेटेड बोलोगे, ठीक है। और जो रफ 2 स्ट्रेन है ना, उसके सराउंडिंग में कोई भी कोटिंग नहीं है ना, इट डज नॉट हैव एनी म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोटिंग अराउंड इट, राइट ना, एंड दे आर नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड, राइट। अब क्योंकि ये जो स्मूथ स्ट्रेन है इट इज़ कैप्सुलेटेड, तो यही जो म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कोट है जो कि ये कैप्सुलेटेड है, वही इसको क्या बनाता है, वायरुलेंट बनाता है, मतलब कि डिजीज़ कॉजिंग बनाता है। और जो ये नॉन कैप्सुलेटेड है तो ये नॉन वायरुलेंट भी है, ठीक है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में ये कोटिंग नहीं है, ठीक है। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। सराउंडिंग में पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है तो वायरुलेंट है, नहीं है तो वायरुलेंट नहीं है। देन व्हाट डिड ही डू, ही परफॉर्म्ड some steps for this experiment. He took a mice, ठीक है। नंबर 1 चीज़ इन्होंने क्या करी, इन्होंने एक माइस लिया, ठीक है, इन्होंने क्या लिया, एक इन्होंने माइस लिया, ठीक है। इस माइस में इन्होंने क्या इंजेक्ट किया, इस माइस में इन्होंने ही इंजेक्टेड व्हाट, दी एस स्ट्रेन, ठीक है, इन्होंने एस स्ट्रेन को इसमें इंजेक्ट किया। तो जब इन्होंने इसमें एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, देन व्हाट डिड ही फाउंड, व्हाट डिड ही फाइंड दैट, के माइस मर गया, माइस क्या हो गया, डाई हो गया, क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन है ना, कैप्सुलेटेड है, वायरुलेंट है, डिजीज कॉजिंग है, इसको डिजीज हो जाएगी इस माइस को एंड इट विल डाई, राइट। देन द सेकेंड स्टेप, व्हाट डिड ही डू इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक और माइस लिया, ठीक है, इन्होंने एक और माइस लिया एंड ही देन इंजेक्टेड द आर स्ट्रेन इनटू इट, ठीक है ना। अब इसमें जब रफ स्ट्रेन इंजेक्ट करी जाएगा, ठीक है, तो रफ स्ट्रेन क्या है आपका, नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये डिजीज कॉजिंग नहीं है ना, तो ये बैक्टीरिया ऑब्वियसली ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, तो माइस नहीं मरेगा, राइट ना, द माइस विल रिमेन लाइव। फिर तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, व्हाट डिड ही डू इन द थर्ड स्टेप, इन्होंने वही एक और माइस लिया, ठीक है, एंड इन्होंने इस माइस में अब क्या इंजेक्ट किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन इन्होंने इंजेक्ट किया इस माइस में, ठीक है। व्हाट डिड ही इंजेक्टेड, हीट किल्ड एस स्ट्रेन इन्होंने इंजेक्ट किया, ठीक है। तो ऐसा एस स्ट्रेन जिसको इन्होंने हीट में जिसको इन्होंने हीट दी थी, ठीक है ना, तो हीट देने की वजह से क्या हुआ कि इस एस स्ट्रेन के सराउंडिंग में जो पॉलीसैकेराइड कोट थी वो ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो गई तो क्या होगा, माइस को फिर कोई वायरुलेंस मिलेगा ही नहीं एंड द माइस विल रिमेन लाइव ऑब्वियसली, क्योंकि आपने एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया है ना, उसके सराउंडिंग की पॉलीसैकेराइड कोट तो खत्म हो गई है, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट डिड ही डू, फोर्थ स्टेप, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और माइस लिया, ठीक है, इन्होंने एक और माइस लिया इन्होंने, ठीक है, एंड देन ही इंजेक्टेड व्हाट, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, है ना, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन इन्होंने लिया, ठीक है, आर स्ट्रेन के साथ इन्होंने इसको मिक्स किया एंड देन व्हाट डिड ही फाइंड दैट द माइस डाई, है ना। अब इसके बाद भाई वो थोड़े परेशानी में आ गए, मैंने तो हीट किल एस स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन लिया, ठीक है, माइस मर कैसे गया, तो व्हाट डिड ही कंक्लूड आउट ऑफ इट, है ना, इससे इनको क्या कंक्लूजन मिला, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट, व्हाट डिड ही कंक्लूड आउट ऑफ इट, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन क्या मिला इनको कि R2 स्ट्रेन जो है वो समहाउ ट्रांसफॉर्म्ड बाय S3 स्ट्रेन इनटू वायरुलेंट वन, ठीक है ना, R2 स्ट्रेन समहाउ ट्रांसफॉर्म्ड बाय S3 इनटू वायरुलेंट वन, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि
बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इसके पीछे का मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर एक मीडियम है, ठीक है, उसमें आपने एक तो ये आपका हीट किल्ड एस्ट्रेन है, ठीक है, और ये है आपका मान लो आर स्ट्रेन, है ना। तो ये हीट किल्ड एस्ट्रेन जो है, इसकी पॉलीसेकेराइड कोट तो हट गई है, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर क्या है, डीएनए है ना, इसकी पॉलीसेकेराइड कोट हट गया है, तो ये क्या करेगा, ये अपना डीएनए बाहर रिलीज कर देगा इनटू द मीडियम, ठीक है। इसने क्या किया, अपना डीएनए बाहर रिलीज कर दिया इनटू द मीडियम। अब क्या होगा, ये आर स्ट्रेन जो है ये डीएनए को ले लेगा, इस डीएनए को, ठीक है। अब तो क्योंकि इसके पास ये डीएनए आ गया ऑब्वियसली, तो डीएनए विल कोड फॉर दिस पॉलीसेकेराइड कोट अराउंड दिस आर स्ट्रेन ना। तो आर स्ट्रेन आपका किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो पहले नॉन वायरुलेंट था, अब वो वायरुलेंट बन गया, ठीक है ना। सो इसको आप क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस आप इसको बोलते हैं, मतलब कि एबिलिटी टू टेक दी डीएनए फ्रॉम द मीडियम, है ना। आर स्ट्रेन ने क्या किया, मीडियम में से डीएनए को ले लिया अपने अंदर, ठीक है, और फिर वो डीएनए है, उसके पास वो पर्टिकुलर जीन्स है पॉलीसेकेराइड कोटिंग को कोड करने के लिए, ठीक है ना। तो इट देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एस स्ट्रेन, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंस, है ना। तो ऐसे करके क्या हुआ कि आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो उसने डिजीज कॉज किया, इट बिकेम वायरुलेंट देन, राइट ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सेकेंड हम देखेंगे बायो केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब जैसे आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ, है ना। अब ये है क्या, इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है वो जानना था, ठीक है। उसका कैरेक्टर क्या है कि वेदर इट वाज अ डीएनए और इट वाज आरएनए और इट वाज अ प्रोटीन, तो ये जानना था, ठीक है। तो ये काम फिर किसने किया, दिस वर्क देन वाज डन बाय Oswald Avery, Colin MacLeod and Macklin McCarthy in 1944 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट इन विट्रो, राइट ना। इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया एंड देन ही प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, विद सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हमने ऊपर देखा वही, ठीक है, विद सेम एक्सपेरिमेंटल setup proved that DNA is genetic material, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ही टुक 3 सैम्पल्स, क्या इन्होंने सैम्पल्स ले, लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। एक ये देन दिस एंड देन दिस, ठीक है। इन्होंने 4 जगह सैंपल्स लिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो कल्चर मीडियम के साथ, कल्चर मीडियम है इसके अंदर, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है बेटा, कल्चर मीडियम है, ठीक है। इन्होंने आरएनए डाला, ठीक है, आरएनए ऑफ एस टाइप इन्होंने डाला, ठीक है। और दूसरे में क्या किया, CM में लिख रही हूँ, मतलब यहाँ पर कल्चर मीडियम। फिर इन्होंने क्या डाला बेटा, प्रोटीन्स डाले एस टाइप के, है ना, क्योंकि एस जो है वही तो मार रहा था माइस को, है ना, तो इन्होंने एस टाइप लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया, फिर प्रोटीन्स लिए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, कल्चर मीडियम में
ठीक है, डीएनए लिया एस टाइप का, डीएनए ऑफ एस टाइप, ठीक है, प्लस डीएनएज एंजाइम भी साथ में डाला इन्होंने, ठीक है। अब चौथे में इन्होंने क्या किया, कल्चर मीडियम प्लस डीएनए ऑफ एस टाइप इन्होंने लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये आर स्ट्रेन इसमें डाला, इस कल्चर मीडियम में क्या ग्रो कर रहे हैं, ये आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इन्होंने इस कल्चर मीडियम में जिसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, जब इन्होंने आरएनए डाला एस टाइप का, तो इन्होंने देखा कि ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तो चेंज हुए ही नहीं, है ना, ट्रांसफॉर्म हुए ही नहीं, नो चेंज, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने दूसरे में भी क्या किया, कल्चर मीडियम के साथ ही आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इन्होंने इसमें डाला, ठीक है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इन्होंने इसमें डाला और साथ में प्रोटीन्स डाले। तो ऑब्वियसली प्रोटीन्स भी नहीं ट्रांसफॉर्म करते हैं आर को एस स्ट्रेन में ना, तो इन्होंने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, है ना, नो चेंज। अब इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला मीडियम में, कल्चर मीडियम में, along with the DNA of S type and DNase एंजाइम, तो DNase एंजाइम क्या करता है, DNase एंजाइम तो डाइजेस्ट कर देता है डीएनए को, है ना, डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। अब डीएनए बचा ही नहीं है कल्चर मीडियम में, तो क्या होगा, ऑब्वियसली फिर से ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, है ना, सो देयर विल बी नो चेंज, अगेन नो चेंज, ठीक है। अब सिमिलरली हमने यहाँ पर वही आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हमने यहाँ पर डाला, ठीक है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हमने यहाँ पर डाला और हमने डीएनए डाला एस टाइप का, ठीक है। तो कुछ समय बाद हमने क्या देखा कि वो डीएनए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में चला गया और आपको कुछ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी दिख गए, ठीक है ना। ये जो आर स्ट्रेन है ये एस स्ट्रेन में क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। फिर आपको थोड़े समय बाद क्या दिख रहा है कि यहाँ पर तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन से इज, सारे तो नहीं आर स्ट्रेन होंगे लेकिन कुछ कुछ हो जाएंगे, ठीक है। सो सम आर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप, व्हाट यू कैन से, सम आर स्ट्रेन जो है वो एस में ट्रांसफॉर्म हो गया, दिस वी कैन कॉन्फर आउट ऑफ इट एंड दैट्स हाउ ही कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, है ना। डीएनए है बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना। डीएनए ही है जो कि जा रहा है फ्रॉम मतलब डीएनए ही है जो कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, राइट ना। सो दिस वाज प्रूव्ड बाय ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट्स के नाम आप ध्यान में रखेंगे, इन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट विच इज़ एविडेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स विद बैक्टीरियोफाज, ठीक है। फिर कुछ एविडेंसेस भी हुए। थर्ड, एविडेंस फ्रॉम experiments with बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ क्या लिया, एक ऐसा वायरस लिया जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना। उसके एक्सपेरिमेंट से कुछ एविडेंसेस मिले, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट नाउ, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय 2 साइंटिस्ट्स, आप यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा। तो साइंटिस्ट के नाम क्या है यहाँ पर, एल्फ्रेड हर्शे, एंड मार्था चेज, इसको आप शॉर्ट में हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दे परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1952, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज पर इन्होंने वर्क किया विच इन्फेक्टेड द ई कोलाई बैक्टीरिया एंड मल्टीप्लाइज इनसाइड इट, राइट ना। व्हाट डिड दे डू, दैट दे वर्कड ऑन T2 बैक्टीरियोफाज, ठीक है। इट्स अ वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये किसको इन्फेक्ट करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है, इन्फेक्ट करता है एंड मल्टीप्लाइज इनसाइड इट, और इसी के अंदर मल्टीप्लाई
करता है, ठीक है। सो T2 फाज इज मेड अप ऑफ व्हाट? T2 फाज किसका बना है? आपका प्रोटीन कोट का, ठीक है। एंड इट हैज़ द DNA, है ना। इसमें T2 बैक्टीरियोफाज में क्या है आपका? ये है, ठीक है। प्रोटीन का कोट है और अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो प्रोटीन फिर क्या किया गया इसमें? इसमें इस T2 बैक्टीरियोफाज का जो प्रोटीन है, ठीक है, उसको लेबल किया गया विद S35 आइसोटोप, ठीक है ना। S35 आइसोटोप के साथ इसको लेबल किया गया, ठीक है। और जो इसका DNA है, DNA में फॉस्फोरस होता है, ठीक है, इसके DNA को लेबल किया गया P32 से, राइट ना। बोथ ऑफ दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस, राइट ना, विच एमिट व्हाट? रेडियो एक्टिविटी, राइट ना। तो फिर क्या हुआ? अब इन्होंने कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए। सो लेबलिंग के बाद 3 स्टेप्स परफॉर्म हो गए। ये क्या किया इन्होंने? इसको लेबलिंग कर दिया, ठीक है। इन्होंने इसको लेबलिंग कर दिया एंड देन ही परफॉर्म्ड 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स क्या क्या है? लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या हुआ? देखो, मैं इसको डायग्रामेटिकली ही बना के दिखा देती हूँ, उसी में ही मैं शो कर दूँगी। सबसे पहले तो क्या किया कि ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें क्या किया? ये वायरस को इन्फेक्ट करवाया, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका वायरस है और इसको इसमें लेबल करवाया। ठीक है, दिस वायरस इज हैविंग what this virus is having? This virus is having radioactive sulfur, ठीक है ना। मतलब कि इसके प्रोटीन को कोट किया पहले तो, ठीक है, किसके साथ? रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ इसको कोट किया, ठीक है। तो जब इसको इन्फेक्ट करवाया और देखा कि सेल में, है ना, फिर क्या किया? ऑब्वियसली ये इन्फेक्ट करके चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा ये, है ना। ये तो अपना बाहर चला गया, इसने जो भी इसको DNA देना था अंदर दे दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ? फिर इसके अंदर DNA आ गया ऑब्वियसली, है ना। इसकी ब्लेंडिंग करी और फिर आपने इकोलाई बैक्टीरिया में चेक किया कि क्या इसमें जो DNA आया है, क्या उसमें रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है? नहीं। व्हाट यू कैन सी इज नो रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है, डिटेक्टेड इन सेल्स में आपको कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं डिटेक्ट हुई। प्लस ब्लेंडिंग के बाद क्या हुआ बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सुपरनेटेड जो रह गया उसमें सल्फर चला गया, ठीक है। तो व्हाट यू कैन से इज रेडियो एक्टिव सल्फर 35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेड, ठीक है। अब दूसरा और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें वही सेम बैक्टीरिया लिया गया, ठीक है, और वही वायरस लिया गया, बट दिस टाइम यहाँ पर अब इस वायरस को किसके साथ लेबल किया गया? इसके DNA को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ इसको लेबल किया गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वायरस जो है ये अपना DNA इन्फेक्ट करके निकल जाएगा बाहर, ये बाहर चला जाएगा, इसने अपना DNA दे दिया है अंदर, ठीक है। DNA चला गया, या ऐसे इसका भी DNA अंदर आया था, ऐसे इसका भी DNA आ गया अंदर, ठीक है। ब्लेंडिंग करी, फिर उसके बाद क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन किया एंड देन इन द इकोलाई सेल व्हाट डिड दे फाउंड? दैट रेडियो एक्टिविटी वॉज प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32
डिटेक्टेड इन सेल्स, है ना। सेल्स में फॉस्फोरस 32 की रेडियो एक्टिविटी दिखी थी और सुपरनेटेंट में नहीं दिखी, है ना। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपर नेटेड, ठीक है। सो दीज वर द 3 steps ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट. द नंबर 1 step इज इन्फेक्शन, ठीक है. देन द नंबर 2 step इज ब्लेंडिंग, मिलाया उसको. फिर नंबर 3 step सेंट्रीफ्यूगेशन विच इज़ द रोटेशन एट वेरी हाई RPM, ठीक है. सेंट्रीफ्यूगेशन किया फिर, ठीक है ना. सो दिस इज़ हाउ इट वॉज फाउंड आउट दैट जो फॉस्फोरस है वही सेल के अंदर घुसा. मतलब फॉस्फोरस किस में है? डीएनए में ऑब्वियसली. सो डीएनए ओनली इन्फेक्ट्स द सेल, राइट ना. प्रोटीन मतलब जब सल्फर को डाला गया तब सल्फर तो नहीं मिला सेल के अंदर, मतलब कि प्रोटीन डज नॉट एंटर इनसाइड द सेल. प्रोटीन इज नॉट द वन विच इन्फेक्ट्स द सेल, राइट ना. इट इज़ द डीएनए which is actually the genetic material, right now, which carries the information, है ना. So what is the conclusion? that DNA is genetic material. इसमें आप क्या कंक्लूड करेंगे? कंक्लूजन, DNA is genetic material as virus inserted DNA in bacterial cell but प्रोटीन कोट रिमेन्स आउटसाइड, है ना. आपने देखा कि डीएनए जो है उसने सेल को इन्फेक्ट किया, है ना. प्रोटीन ने थोड़े इन्फेक्ट किया सेल को, प्रोटीन तो बाहर ही रहा. सो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. सो इस एक्सपेरिमेंट से अनइक्विवोकल प्रूफ मिला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. मतलब अनइक्विवोकल का मतलब कि अब इस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, ठीक है ना. अब इस पर कोई भी और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. फाइनल प्रूफ, है ना. दिस हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये आप ध्यान में रखें, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं. विच साइंटिस्ट गेव द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? तो इट इज़ द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है. हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला, चेज एक्सपेरिमेंट गिवन अनइक्विवोकल proof that DNA is genetic material, ठीक है. तो पहला एक्सपेरिमेंट हमने क्या पढ़ा? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, जिसमें R स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है S स्ट्रेन में. दिस वी स्टार्टेड, ठीक है ना. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. फिर सेकेंड हमने पढ़ा बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तो जो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, उसका बायोकेमिकल करेक्टर क्या है? तो इन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि ना तो ये RNA है ना प्रोटीन है ना. ये क्या है? DNA है. द बायोकेमिकल करेक्टर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज DNA. इट इज DNA, राइट ना, जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने. आपको साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखने हैं, इन पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट के पेपर में. नाउ थर्ड इज द एविडेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स विद बैक्टीरियोफाज. इन्होंने वायरस लिया और उसको फिर इन्होंने रेडियो लेबल किया, वंस विद द रेडियो एक्टिव प्रोटीन सल्फर 35 एंड वंस विद द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 इन डीएनए, ठीक है. तो जब इन्होंने सल्फर को रेडियो एक्टिव किया तब इन्होंने देखा कि कोई रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर नहीं शो हुई, जिससे पता चला कि प्रोटीन तो इन्फेक्ट नहीं करता सेल के अंदर. लेकिन जब इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ किया, ठीक है, और डीएनए में, तब इन्होंने देखा कि सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी आई. हेंस प्रूव दैट डीएनए एक्चुअली एंटर्स इनसाइड द सेल. इट इज नॉट द प्रोटीन विच एंटर्स इनसाइड द सेल, राइट. एंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट अनइक्विवोकल प्रूफ वाज गिवन दैट डीएनए इज द जेनेटिक
मटीरियल, राइट. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट बिलो. आई कैन टेक अनदर सेशन फॉर दैट डाउट. Hope you all enjoyed the session and got the concepts very clearly. Bye bye. Good day. Take care.